पितामह भीष्म कहते हैं, ध्यान देना गोविंद, आज बाणों की सैया पर लेटे हुए मुझे पूरे 56 दिन हो गए। कितने? 56 दिन। और मुझे इतना कष्ट है कि जैसे किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को 10,000 बिच्छू एक बार में डंक मारे उतनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा मुझे हो रही है, उतनी पीड़ा। गोविंद, वैसे तो मुझे इच्छा मृत्यु का मुझे वरदान प्राप्त है। मेरे पिता शांतनु ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इच्छा मृत्यु का जब चाहो तब मरना, जब चाहो तब। पितामह भीष्म कहते हैं, गोविंद अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं, लेकिन मरने से पहले मेरी की इच्छा अधूरी रह गई। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, क्या इच्छा तुम्हारी अधूरी रह गई पितामह? पितामह भीष्म कहते हैं, हर पिता की इच्छा होती है, महाराज मेरी बेटी एक कुंवारी रह गई, बेटी की शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। पांडव लोग मनी मन मुस्कुराने लगे, इनका आजीवन विवाह नहीं हुआ, बाल ब्रह्मचारी रहे, फिर बेटी कहां से आ गई? एक भगवान सब समझ रहे थे। मेरे गोविंद ने कहा, पितामह तुमने अपने बेटी के लिए कोई वर नहीं देखा? पितामह भीष्म कहते हैं, मैंने अपने बेटे के लिए वर देखा, मैंने अपने बेटे के लिए वर देखा, ले कोई कामी, कोई क्रोधी, कोई लोभी, कोई लंपट, कोई दुराचारी, ऐसे कामी, क्रोधी, लोभी, लंपट, दुराचारी के हवाले में अपनी बेटी को नहीं करना चाहता। लेकिन गोविंद वो वर मिल गया है। भगवान कहते हैं, वो कौन है? पितामह भीष्म कहते हैं, आप ही तो हो, हा? आप ही तो हो। और प्रभु आप जानते हैं, मैंने जीवन भर विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी रहा, तो बेटी कहां से आएगी? मैंने अपने बेटी को, अपनी बुद्धि को ही बेटी बनाया है। इतमत रूप कल्पिता तृष्णा भगवत सात्वत पुंग विभूमि। मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी बनाया है। मैं सोच रहा था कि बुद्धि रूपी पुत्री को मैं किसके हवाले करूं? गोविंद आपसे बढ़कर के दूसरा कोई सुंदर वर मुझे मिल नहीं सकता। मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपके चरणों में हवाले करना चाहता हूं। इधर माघ का महीना, भगवान भी उत्तर की ओर खड़े हैं और सूर्य भी उत्तरायण हो चुके हैं। तब पितामह भीष्म ने अंतिम सांस भगवान के चरणों में ली। बोले पितामह भीष्म जी महाराज की।